घेराव किया, कारगिल चौक भी गए। सर हमारी साधारण छोटी सी मांग है, हमें राज्यकर्मी का दर्जा होना चाहिए, हमें समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए 112 112 को। बिहार में इंश्योरेंस की सुविधा होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग हमेशा ड्राइविंग रोड पे करते हैं, कब किसके साथ घटना घट जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारे बीच से 16 जवान 112 112 के जवान शहीद हुए हैं और उसको सरकार के तरफ से और विभाग के तरफ से 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला, जबकि एक ठेला रिक्शा वाला भी रोड पे मर जाता तो उसे 4 लाख मिलता है। अभी सर हमारे 16 जवान के परिवार जो है दर दर भटक रहा है, क्योंकि फौज में जाता है किसान का बेटा, किसान खेत में, बेटा जवान बॉर्डर पे है। जब वो रिटायर होके आया, आज वो शहीद हो गया 112 के डायल 112 की ड्यूटी में। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़गादी में धरना स्थल। बता दें कि लगातार 112 डायल चला के पूर्व सैनिक लगातार धरना पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारी वेतन बढ़ाया जाए, परमानेंट राजकर्मी और दर्जा दिया जाए। लगातार इसी तरह तमाम मामलों को लेकर लगातार धरना पे बैठे और सरकार से बात भी कर डीएम आवास गए थे बात करने के लिए, अभी तक कुछ बात नहीं की गई। उनसे जानते क्या क्या मामला है। जिस तरीके से लगातार सर आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो मीडिया कर्मी भाई आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय हिंद। ताकि आप लोग ने हमें हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। सर बिहार जब से देश आज़ाद हुआ तब से बिहार में सर फौजियों के प्रति कोई भी मुख्यमंत्री बना, कोई भी स्नेह भावना नहीं रखा, फौजियों के साथ सौतेला व्यवहार करते आया। इनका फौजियों जो भूतपूर्व सैनिक हो जाते हैं सर, बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, न आरक्षण है न कुछ भी। वही हम लोग 112 112 के चालक जितने भी हैं, हम लोग 2 सितंबर से हड़ताल पे लगातार बैठे हुए हैं। हम लोग बीजेपी और जदयू के कार्यालय को भी घेराव किया, कारगिल चौक भी गए। सर हमारी साधारण छोटी सी मांग है, हमें राज्यकर्मी का दर्जा होना चाहिए, हमें समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए 112 112 को। बिहार में इंश्योरेंस की सुविधा होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग हमेशा ड्राइविंग रोड पे करते हैं, कब किसके साथ घटना घट जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारे बीच से 16 जवान 112 112 के जवान शहीद हुए हैं और उसको सरकार के तरफ से और विभाग के तरफ से 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला, जबकि एक ठेला रिक्शा वाला भी रोड पे मर जाता तो उसे 4 लाख मिलता है। अभी सर हमारे 16 जवान के परिवार जो है दर दर भटक रहा है, क्योंकि फौज में जाता है किसान का बेटा, किसान खेत में, बेटा जवान बॉर्डर पे है। जब वो रिटायर होके आया, आज वो शहीद हो गया 112 के डायल 112 की ड्यूटी में, तो उसे सरकार के तरफ से इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए था कि नहीं। हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप बिहार के साथ ड्यूटी 112 के करवा रहे हैं फौजी को ड्राइवर के रूप में, और जब वो शहीद हो रहा है तो उसको 1 रुपया भी नहीं। आज जो बिहार पुलिस उसी के साथ शहीद हो रहा है उसको 2 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सबका आप मांगते हैं, आज फौजी आज देश की रक्षा करके आया, समाज की रक्षा आपके बिहार में कर रहा है, हम आपके अधीन हैं, आपका ही सब फौज है, इसलिए फौजी का आवाज़ सुनिए और हमें राज्यकर्मी का 112 चालक को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, समान काम समान वेतन का लाभ दीजिए, हमें बिहार में 12% का आरक्षण दीजिए ताकि हम फौजी रोजगार हो सके। आप धीरे धीरे करके बिहार में BMP 16 भी बंद कर दिए, सैप भी बंद कर दिए। सैप से ही आप सुशासन बाबू कहलाए। जब बिहार सरकार में JDU का सरकार आया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का इस्तेमाल किया और उन्होंने सैप का गठन किया और पूरे बिहार में सुशासन लाने के लिए फौजियों को लाया और बहुत हद तक उन्होंने कामयाबी पाया है। तो जब आपके लिए फौज आपके लिए गोली खाने के लिए तैयार है, तो कम से कम आप फौजी के प्रति दया दृष्टि दिखाइए। आपको नीतीश कुमार जी को ये मालूम होना चाहिए कि पूरे भारत में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर भूतपूर्व सैनिकों का कोई आरक्षण नहीं है। नहीं तो जाइए पश्चिम बंगाल में जाइए, बिहार यूपी में जाइए, झारखंड में जाइए, राजस्थान में जाइए, सब जगह। राजस्थान में 20% है सर, 20% भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है राज्य की नौकरियों में। राजस्थान में 20% का जो है आरक्षण है भूतपूर्व सैनिकों का। राज्य के जितने भी वैकेंसी आता है, हम वही नीतीश बाबू से मांग कर रहे हैं कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक है बिहार में
उनको पूरे बिहार के जितने भी वैकेंसी है उसमें 12% का आरक्षण होना चाहिए, ताकि हमारे जो ट्रेंड सोल्जर हैं, एनएसजी कमांडो है, पैरा कमांडो है, वो अपनी जो है रोजी रोटी अपने बिहार में कर सके। क्योंकि सर ट्रेंड सोल्जर है और बिहार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, एटीएम गार्ड पे, एटीएम के गेट पे खड़ा होते हैं गार्ड के रूप में। तो क्या ये आप मान सम्मान दे रहे हैं फौजियों को? बिहार में यही मान सम्मान है? फिर बोलिएगा कि मेरा देश जो है, देश में फौजी एक शान है, फौजी एक ऐसा है जो लड़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक हम माननीय मोदी जी से भी कहना चाहते हैं, मोदी जी जिस फौज पर आप गर्व करते हैं, जिस फौजी को आप मानते हैं कि फौज मेरा ताकत है, आज आप मोदी जी बिहार के भूतपूर्व सैनिकों का हालत देख लीजिए आंखें खोलकर। बिहार के भूतपूर्व सैनिक रोड पर आए हुए हैं, आप इसका सोच समझ लीजिए कि क्यों आखिर में आए हैं। कोई आरक्षण नहीं, कोई भर्ती में लाभ नहीं, दर दर बिहार के फौजी भटक रहे हैं। लास्ट में लाचार होकर, विवश होकर हम लोगों ने रोड पर उतरने का कार्य किया है। 112 चालक के रूप में भी शोषण किया जा रहा है, 112 चालक के रूप में हमें शोषण किया जा रहा है। हमें मतलब दूध की मक्खी की तरह जो है दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, गलती करेगा कोई और भरेगा ड्राइवर 112, मतलब कि दूसरे के कंधे पे गोली चलाने वाला काम। बिहार सरकार 26 दिन का पेमेंट, 26 दिन का पेमेंट, 30 दिन 31 दिन आप काम करवा रहे हैं, ठीक है। कोई इंश्योरेंस नहीं, हमारा 16 जवान शहीद हुआ। सर हम लोगों ने जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं सभी मतलब समझ लीजिए कि 200, 400, 500 रुपया इकट्ठा करके, और वीर नारी जो हमारा भाई शहीद हो गया है उनके वाइफ को, वीर नारी को हम लोगों ने वो पैसा देने का, सहायता राशि देने का काम किया। किसी को 4 लाख, किसी को 3.5 लाख, किसी को 3 लाख। और उनके घर में जब हम पैसा देने जाते हैं तो कलेजा फटता है, दिल दहल जाता है। उसकी घर की स्थिति फौजी के साथ है, नाइंसाफी, सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? सबको दे रहे हैं, सबकी मांग पूरा कर रहे हैं, और भूतपूर्व सैनिक के साथ सौतेला व्यवहार, ये कहाँ का न्याय है? सर एक ही कहने कि समान वेतन समान काम और आम कर्मी का दर्जा, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन, इंश्योरेंस का सुविधा होना चाहिए। बिहार में भूतपूर्व सैनिकों का 12% आरक्षण होना चाहिए, ये हमारी मांग है, सन्मुख मांग यही है। देखिए लगातार जिनकी अपने मांग सुनी, इनका एक ही कहना है कि भोजपुर का 12% आरक्षण चाहिए और इंश्योरेंस चाहिए, और लगातार जो राजकर्मी का दर्जा और समान काम का समान वेतन। डायल 112 चालक लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। इसी तरह तमाम टीम हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।